हाँ जी, तो अगर आप लोग कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हो, मीन्स सीयूईटी एग्जाम देना चाहते हो 2023 सेशन के लिए, तो इस वीडियो में हम लोग आप लोग की इकोनॉमिक्स सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोग इकोनॉमिक्स डोमेन चूज करना चाहते हो या फिर इकोनॉमिक्स डोमेन की एग्जाम वगैरह दोगे तो उसकी सिलेबस वगैरह क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक्स सिलेबस के बारे में, तो उससे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, 50 MCQ आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले आ जाती है आपकी इंट्रोडक्शन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये आपकी क्लास 11th की है इंट्रोडक्शन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें 2 टॉपिक है, सबसे पहले व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन इज सेंट्रल प्रॉब्लम। उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट आ जाती है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड में आप लोग क्या आ जाती है, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। डिमांड में आप लोग क्या आ जाती है, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व, मूवमेंट शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व। तो ये आपके क्लास 11th के चैप्टर हैं। उसके बाद अगर हम लोग क्लास 12th की बात करें तो फिर क्लास 12th में आपकी आती है इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करें तो 3rd यूनिट आ जाती है। उसके बाद आप लोग की नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसकी बेसिक कंसेप्ट एंड मेजरमेंट, DGP, GNP, NDP, NNP। उसके बाद सेकेंड यूनिट की बात करें तो फिर आ जाती है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आप लोग की एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद फिर आती है आपकी मनी बैंकिंग एंड उसके बाद फिर आती है मनी बैंकिंग के बाद गवर्नमेंट बजट, जिसमें आप लोग की गवर्नमेंट बजट में मीनिंग, इट्स कंपोनेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, सरप्लस बजट, बैलेंस बजट, ये सारी चीज़ें आ जाती है। एंड उसके बाद जो आपकी लास्ट यूनिट आती है वो आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपकी फॉरेन रेट एक्सचेंज, फिर आप लोग की फिक्स फ्लेक्सिबल रेट, फिर मैरिट डिमेरिट, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद यही सारी चीज़ें आप लोग की आती है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल आपके 5 यूनिट है। सबसे पहले नेशनल इनकम, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, फिर मनी बैंकिंग, फिर गवर्नमेंट बजट एंड फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड अगर हम लोग क्लास 11th की बात करें तो इसमें आपकी इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। उसके बाद अगर हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट की बात करें तो इसमें आप आ जाती है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 90 तक। एंड फिर आ जाती है आप लोग की जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आई थी 1991 वो। और उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट में आप लोग की 2-3 चैप्टर आ जाते हैं, लाइक जो भी आप लोग की करेंटली चैलेंजेज इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है, लाइक पोवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये सारे चैप्टर इसमें आ जाते हैं। एंड उसके बाद जो लास्ट आती है आपकी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, जिसमें आप लोग की कंपैरिजन है इंडिया की विथ नेबरहुड लाइक श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान वगैरह। एंड उसके बाद उसमें पॉपुलेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आती है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, अगर आप लोग क्लास 12th में ये सारी आपकी होगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये दोनों की आपको फुल सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो ही जाती है। तो अगर आप लोग क्लास 12 बोर्ड एग्जाम दोगे तो ये सिलेबस आपकी कवर हो जाएगी। तो आप लोग की बच जाएगी क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो भी आप लोग पढ़ सकते हो। उसमें जस्ट 2 ही यूनिट दी गई है, सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड उसकी कंज्यूमर बिहेवियर। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीयूईटी की अदर सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सीयूईटी की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।